फ्रेंड, जैसे कि आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिससे ईयर के कोई भी डायग्नोसिस से या डिजीज है उसके बारे में हम कौन से डिसफंक्शन में कौन सी टेस्ट होती है और कौन से टेस्ट से क्या पता चलता है। जैसे कि ये मिडल ईयर के पार्ट हो जाता है, जिसमें 3 बोन्स होते हैं, जिसमें इनकस, मैलियस और स्टेपिज होती है, जिसमें सबसे छोटी सी हड्डी होती है, बोन्स होती है, जो स्टेपिज होती है। ओके, ये जो मिडिल ईयर है जो कि हमारे इनर ईयर और आउटर ईयर को डिवाइडेड करने का काम करता है, जो कि ये पार्ट्स मिडिल ईयर का है और ये कोकोलिया ये इनर ईयर में प्रेजेंट होता है, जैसे इनर ईयर में ये कोकोलिया का पार्ट आता है। ओके, ये जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं इस तरह का, इसे हम पिन्ना या ऑरिकल बोलते हैं। इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है हेयरिंग में, जो कि ये साउंड को कलेक्शन करते हैं। ओके, अब थ्योरिकल के बाद अब हम देखेंगे इम्पीडेंस यानी टिम्पेनोमेट्री का काम। तो आपको मैंने पहले बता दिया हूँ कि टिम्पेनोमेट्री हमारे मिडिल ईयर की जांच करती है। ओके, जिसमें आपके वैक्स हो सकते हैं आउटर ईयर में, तो उसकी भी टेस्ट होती है, या तो ऑसिकुलर चैन में कोई भी दिक्कत हो, जैसे कान के बोन्स में कोई भी दिक्कत हो तो उसका भी होता है। अभी मैंने टिम्पेनोमेट्री को ऑन कर लिया हूँ। ओके, तो इसमें मैं अभी न्यू टेस्ट पे जाऊँगा। न्यू टेस्ट पे जाने के बाद ये जैसे कि ये लेफ्ट ईयर का ग्राफ है, ये हम प्रोब लगाने के बाद ये इसमें ग्राफ बनता है। ओके, पहले हम बैक जाते हैं, प्रीवियस ग्राफ को देखते हैं, प्रीवियस टेस्ट। ओके, तो ये हमारे पास ये ग्राफ है जो कि ये एडी टाइप होगा। ये मेरा खुद का ये ग्राफ आया था, क्योंकि एडी टाइप में या तो ऑस्कुलर चैन डिसकंटिन्यूटी में ये ग्राफ आती है। इसके अलावा यदि आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो कि बहुत ज़्यादा थिन है तो उसके वजह से भी आता है। मेरा खुद का 3 मंथ पहले पर्दा यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हुआ था, जिसके कारण ये ग्राफ आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लेंस है और ईवीसी है वॉल्यूम। ए टाइप जनरली नॉर्मल और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में आती है। ओके, और जो बी टाइप होता है जो कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस या मिक्स्ड हियरिंग लॉस में आती है, जैसे कान में यदि आपके परफोरेशन हो गया हो, यानी ये आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है जो कि इसमें यदि परफोरेशन हो गया है किसी भी तरह का, तो आपको बी टाइप आएगा। और इससे यदि फ्लूइड आ रहा है कान से, यानी मवाद आ रहा है, पस आ रहा है, तो यह बी टाइप साइन देगा। यदि मान लीजिए सी टाइप ग्राफ आता है, सी टाइप जो आप माइनस में देख रहे हैं, -100, -200, -300, तो ये सी टाइप ग्राफ बनता है इस तरह से। यदि मान लीजिए -100 पे बना तो ये सी टाइप होता है। सी टाइप क्यों आता है? सी टाइप आने का कारण होता है मे बी यूस्टेशियन ट्यूब में फ्लूइड हो सकता है, जिसके कारण सी टाइप हमारा ग्राफ आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, सॉरी टिम्पेनोमेट्री में। तो जनरली आपको टिम्पेनोमेट्री में 4 चीज़ याद रखना है, बी टाइप, ए टाइप, सी टाइप और एडी टाइप। ओके, तो एडी टाइप तब आता है जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थिन हो, यानी ये जो ईयर ड्रम देख रहे हैं ये यदि पतला है या तो ऑसिकुलर चैन में किसी भी तरह का दिक्कत है तो वह एडी टाइप आता है। यदि बी टाइप आ रहा है ग्राफ, ओके, बी टाइप कैसा होता है? तो बिल्कुल फ्लैट आएगा या इस तरह से कर्व बनेगा, तो वो बी टाइप होता है। बी टाइप कब आती है? तो यदि मान लीजिए परफोरेशन है कान में, या बहुत ज़्यादा वैक्स है जिसके कारण भी बी टाइप आ सकती है, या तो फ्लूइड आ रहा है ईयर कैनाल के थ्रू, या पस आ रहा है, उसके कारण भी बी टाइप आ सकता है। अब ए टाइप क्या होता है? तो ए टाइप जनरली ए टाइप का कॉम्प्लेक्स अलग अलग हो सकती है, 0.50 या 0.100 तक। ए टाइप जनरली मैंने बताया कि ए टाइप तब आती है जब पूरा ये नॉर्मल होता है, और हो सकता है ये इनर ईयर में प्रॉब्लम हो, लेकिन वो ए टाइप आने के कारण है कि आपका मिडिल ईयर फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, जिसके कारण ए टाइप आती है। और अब रहा सी टाइप, तो सी टाइप तो मैंने पहले बता दिया हूँ कि सी टाइप यूस्टेशियन ट्यूब में यदि फ्लूइड है, जिसके कारण भी सी टाइप आती है। अब हम बात करेंगे ऑडियोमीटर का। तो ये मेरे पास ऑडियोमीटर है जो कि लावत कंपनी का है, ये दोनों ही सेम एज कंपनी का है। तो इसमें AC/BC यानी एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन, प्रीफिल टेस्ट, यहाँ से आप ईयर सेव कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट में जा सकते हैं, मोड चेंज यहाँ से कर सकते हैं, जैसे BC करना है, प्रीफिल टेस्ट करना है, या एयर कंडक्शन करना है। एयर कंडक्शन क्या होता है? तो एयर कंडक्शन जो होता है
एयर कंडक्शन हेडफोन हम इसे कहते हैं। ओके, और बोन कंडक्शन हेडफोन इसे कहते हैं, जो हमारी बोन्स की मोस्टॉइड बोन पे लगाई जाती है ये। तो ऑडियोमीटर हमें क्या बताती है? टेस्ट के दौरान ऑडियोमेट्री हमें डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस बताती है, क्योंकि क्या आप 40 पे सुन रहे हैं, 30 पे सुन रहे हैं, 25 पे सुन रहे हैं, या टाइप ऑफ हियरिंग लॉस बताता है। जब हम बीसी करते हैं फिर बाद में तो टाइप ऑफ हियरिंग लॉस बताता है, या कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, नॉर्मल है, सेंसोरी न्यूरल है, या तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। एक और हियरिंग लॉस होता है, जो जनरली हम 3 ही हियरिंग लॉस पढ़ते हैं जो कि ये यूज में आती है। फिर यहाँ पे मास्किंग का स्विच किया जाता है। तो मास्किंग कब किया जाता है? जब मान लीजिए किसी पेशेंट का एक ईयर नॉर्मल है और एक में किसी तरह की समस्या है, तो उस दौरान हम मास्किंग करते हैं। एक कान को साउंड दे करके उसको बिजी कर दिया जाता है, ताकि हम दूसरे कान का जांच कर रहे हैं तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन ना आए। इसे हम क्रॉस हियरिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम यहाँ से अलग अलग इंटेंसिटी को डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ओके, तो यह टिम्पेनोमेट्री और ऑडियोमेट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत अच्छी बनती है, जैसे 10 मार्क्स 12 मार्क्स की बनती है, BSLP हो या तो DHLS हो, ये सभी में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे और भी वीडियो में अपलोड करूँगा। आपको कोई भी तरह का समस्या है मुझे DM कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।